हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से हम शुरू कर रहे हैं हरियाणा जीके की सीरीज़ को, जिसमें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी हरियाणा का भूगोल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो सीईटी एंड एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती है? यहाँ आपसे पूछा गया है, नहीं पाई जाती है अंबाला, यमुनानगर, सिरसा या पंचकूला। तो देखिए, सिरसा जिले में जो है आपकी शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं इसको। हरियाणा का जो पंचकुला है, यमुनानगर है और अंबाला जिला, इन तीन जिलों में आपको शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार मिलेगा। ठीक है। अगर हम इनकी ऊंचाइयों की बात करें, देखिए यहाँ से भी आपका एक एक क्वेश्चन बनता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो शिवालिक पहाड़ियाँ, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई है 850 से 1200 मीटर। 850 से 1200 मीटर जो है शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई है। और जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय की सबसे दक्षिणी की पहाड़ियाँ हैं। जो दक्षिणी साइड में हैं तो वो जो है आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण किस तरह हुआ है? तो रेत से हुआ है, पत्थर से हुआ है, गाद से हुआ है, बजरी से, मलबे से, इनके संचयन से मिलाकर जो है शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। अगर आप कहें कि भाई सिरसा जिले में जो है इसका विस्तार बिल्कुल भी नहीं है, अंबाला में, यमुनानगर में और पंचकुला में जो है इसका विस्तार आपको दिखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ जो है सीमा नहीं लगती है? यहाँ आपसे नहीं पूछा गया है। महेंद्रगढ़, झज्जर, आपका हिसार और भिवानी। तो देखिए, जो हिसार से जो है चरखी दादरी की बिल्कुल भी सीमा नहीं लगती है, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। और चरखी दादरी का हम देख लेते हैं कि कब ये बना था हमारे हरियाणा का 22वां जिला। तो ये बना था 1 दिसंबर 2016 को। चरखी दादरी जो है हरियाणा का 22वां जिला जो है घोषित हुआ था। ये झज्जर, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी के साथ जो है ये अपनी सीमा को साझा करता है। हिसार के साथ जो है चरखी दादरी अपनी सीमा इसकी नहीं लगती है। झज्जर के साथ लगती है, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक और रेवाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती है। कौन सा कथन सही है? ए बी या ए बी दोनों, ना ही दोनों वो? तो ये दोनों ही करेक्ट है। सोनीपत और झज्जर की सीमा जो है आपके दिल्ली के साथ लगती है, लेकिन जो रोहतक की सीमा है वो दिल्ली के साथ बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि जो दिल्ली है वो उत्तरी, दक्षिण और पश्चिम किनारों पर हरियाणा और पूर्व में जो है यूपी से घिरा हुआ है। तो दिल्ली की जो सीमा से लगते हैं वो जो हरियाणा की जिले, उनके नाम हैं फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत और झज्जर। और दिल्ली की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जिसको आप नोएडा कहते हो। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच की एक कड़ी है। कौन सी ऐसी कड़ी है जो हिमालय हैं और हरियाणा के जो मैदान हैं उनके बीच में कड़ी का काम करता है? अरावली की पहाड़ियाँ कर रही हैं, मोरनी की करती हैं, मेवात की करती हैं या टिपरा की करती हैं? तो देखो, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय में और हरियाणा के मैदानों के बीच में एक कड़ी का काम करती है। ठीक है, मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं वो हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है, मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया है, इसकी एक शाखा है जो 2 समानांतर श्रेणियों में फैली हुई है। जो मोरनी गांव है वो समुद्र तल से जो है 1220 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। अब बात करेंगे कि जो हरियाणा है वो पूर्व में कहाँ से घिरा हुआ है। मैंने आपको अभी बताया था, यूपी से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश से जो है आपका पूर्व से ये घिरा हुआ है आपका हरियाणा। हरियाणा की जो पूर्वी सीमा है उत्तर प्रदेश से, उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से, पश्चिमी और दक्षिण में जो आता है वो आती है आपकी राजस्थान। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हरियाणा को जो स्थान है वो आपका 20वां है। ठीक है, 20वां 20। तो ये आपका स्थान है भारत में हरियाणा का। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है इसका राइट ऑप्शन है। मोरनी
जो पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? करो चोटी, गरो चोटी, तोसा चोटी या ग्रेशर चोटी? तो जो करो चोटी है वो मोरनी पहाड़ी का क्या है? उच्चतम बिंदु कहलाता है। और जो ये करो चोटी है हरियाणा हिमाचल प्रदेश जो हिमाचल सीमा पर ग्राम चूरी के पास ये स्थित है। करो चोटी कहाँ है? ये ग्राम, एक गांव है चूरी, उसके पास स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो है 1467 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। मोरनी की पहाड़ी जो है किस जिले में है? पंचकुला में, अंबाला में, महेंद्रगढ़ में या फरीदाबाद में? तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन वो ए है। पंचकुला में जो है आपकी मोरनी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहाँ पर आपको पहाड़ी हिमालय दृश्य दिखेंगे, वनस्पतियाँ दिखेंगी, झीलों के लिए ये जो है मोरनी की पहाड़ियाँ जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग जो है सबसे बड़ा है? शिवालिक का पहाड़ी भाग सबसे बड़ा है, रेतीला भाग है, मैदानी भाग है या अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग है? तो जो मैदानी भाग है हरियाणा का वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हमने हरियाणा को कितने जो है स्थलाकृति भागों में विभाजित किया है? तो हमने 5 प्राकृतिक स्थलाकृति भागों में जो है हरियाणा को विभाजित किया है, जिसमें है पहला बांगर मैदान या लहरदार, घग्गर यमुना का मैदान, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ या गिरिपाद मैदान। जो मैदानी क्षेत्र है वो हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा है। कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार है? उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है इसका विस्तार है। और इसी हिस्से में जो है आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी दिखेगी और इसी हिस्से में आपको बीबीपुर और नजफगढ़ की जो है प्रसिद्ध झीलें भी मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है? दमदमा, बदगल झील, सुखना झील या भिंडावास झील? जो शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है वो है सुखना झील। ठीक है, सुखना झील कहाँ है? ये है चंडीगढ़ में। हिमालय की तलहटी शिवालिक पहाड़ियों पर एक अवस्थित एक जलाशय है। ठीक है, और जो ये सुखना झील है मानव ने इसे बनाया है, तो मानव निर्मित झील है। और इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1958 में जो है इसका निर्माण हुआ था। और इसका सुखना चौपर पर इसका बांध बनाकर इसका किया गया था। इसके झील के ऊपर एक गार्डन भी है जिसको आप रॉक गार्डन कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को आप क्या कहोगे? पश्चिम में, यहाँ से लिखिए, यहाँ ऐसे, तो पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक जो फैली हुई पर्वत श्रेणी है तो उसको आप क्या कहोगे? अरावली कहोगे, विंध्या कहोगे, सतपुड़ा कहोगे या कैमूर पर्वत श्रेणी कहोगे? तो उसको आप अरावली की पहाड़ियाँ कहोगे। जो आपकी अरावली जो रेंज है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? उत्तर पश्चिमी भारत में ये एक तरह की आपकी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिमी दिशा में लगभग 670 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। और ये श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? अरावली की दिल्ली के पास से शुरू होती है। कहाँ गुजरती है? दक्षिण साइड में, दक्षिण हरियाणा राजस्थान से गुजरती है और अहमदाबाद गुजरात में ये जाकर बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और अगर हम बात करें कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऊंची जो चोटी है अरावली की वो है गुरु शिखर। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली की जो है सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 1722 मीटर। और ये जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियों की जो मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है? जो इसकी कहते हैं ना कि जो उपस्थिति है मेन, वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपके गुड़गांव में। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों की स्थिति जो है मेन जो है वो है गुरुग्राम में। अरावली पहाड़ियाँ जो हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तथा दिल्ली में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ और मैदानों के बीच में एक योजक है? मैंने आपको बताई है ये बात। तो मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों और मैदानों के बीच में जो योजक है, जो अगर हम हरियाणा की बात करें, ठीक है, और ये कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में। हरियाणा को डैश मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। 5 मुख्य भागों में जो है इसे बांटा गया है। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में डैश से जुड़ा हुआ है। तो दक्षिण की जब बात आ जाती है तो राजस्थान से जुड़ा हुआ है हमारा हरियाणा। ठीक है, राजस्थान राज्य से जो है हरियाणा के 3 जिलों में सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी और नूंह है।
ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। शिवालिक की पहाड़ियाँ डैश जिले में हैं, तो जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो अम्बाला में जो है ये स्थित है, अम्बाला में आती हैं, पंचकुला में, यमुनानगर में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है हरियाणा? तो ये आपका कर्क रेखा के, कर्क रेखा जो है आपको पता होगा, दो आपकी रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा जो है आपकी यहाँ से लगभग 300 मील जो है आपके उत्तर में स्थित है, नॉर्थ साइड में जो है ये स्थित है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो जो अरावली की पहाड़ियों का है वो है आपका धोसी की पहाड़ियाँ। जो अरावली की पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। धोसी की पहाड़ियाँ, धोसी हिल्स जिसको बोलते हैं। और ये कहाँ पर हैं? तो ये उत्तर पश्चिमी छोर पर ये स्थित है। और अरावली श्रेणी उत्तर पश्चिमी भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 670 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है गुरु शिखर। और इसके सबसे ऊंचे क्षेत्र की बात करें तो धोसी की पहाड़ियाँ, धोसी हिल्स। नेक्स्ट, पर्वतों को हरियाणा में देखा जा सकता है हिमालय रेंज में, टाइगर हिल्स में, विंध्य में या अरावली पर्वत में इसको जो है देखा जा सकता है पर्वतों को। हरियाणा राज्य में अरावली पर्वत, सी ऑप्शन करेक्ट है, विस्तार में इसको देखा जा सकता है। और अरावली की शुष्क पहाड़ियाँ प्रदेश के क्या है? दक्षिण में स्थित है। और ये पहाड़ियाँ गुड़गांव जिले के मेवात क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से आपको अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर मिलेगा? ये मैं कहूँ बहुत बार रिपीट हो चुका है, थर्ड टाइम है। तो आपका शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं आपको इन जगहों पे देखने को मिलेगी। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में स्थित है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है, ध्यान रखेंगे आप। और ये पहाड़ी राजस्थान में स्थित अरावली का ही भाग है। और इन पहाड़ियों से आपको चूना पत्थर और स्लेट निकाला जाता है। वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर आपको कांटेदार झाड़ियाँ भी मिलती हैं, कांटेदार वृक्ष भी मिलते हैं। तो ये मेवात क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित है। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दक्षिण आ गया है, राजस्थान हमारा करेक्ट ऑप्शन है। निष्कर्ष दे रखा है कि हरियाणा एक मैदानी राज्य है और इसकी जो तुंगता है वो 700 से 900 फीट है। तो बताना है, दोनों ही सत्य हैं, मैदानी राज्य है और इसकी जो तुंगता है वो है 700 से 900 फीट, ठीक है। और हरियाणा को दो प्राकृतिक क्षेत्रों में आप बांट सकते हो। एक है इंडो गंगा का मैदान, जो ये राज्य के अधिकांश क्षेत्र को आच्छादित करता है क्योंकि मैदान ज़्यादा है। और नेक्स्ट है आपका उप हिमालय तराई, यहाँ का जो मैदानी इलाका है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भौगोलिक विभाजन हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में आपको मिलेगा? हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सा जो है विभाजन सबसे ज़्यादा फैला हुआ है? तो यमुना घग्गर का जो मैदान है वो हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र है। जो ये मैदान है कहाँ से लेकर कहाँ तक है? अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, हिसार, यहाँ तक ये फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है आपसे, तो जो है आपका अम्बाला में जो है इसका विस्तार आपको देखने का नहीं मिलता है। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो लगभग 80% विस्तार जो है वो कहाँ है? राजस्थान में और गुजरात में है, ठीक है। और ये दिल्ली तक आपको मिलेगा। विस्तार की बात करें हरियाणा की तो भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद जिलों तक है। लेकिन अगर आप बात करें आप अम्बाला की तो यहाँ तक इसका विस्तार नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अरावली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से इस नाम से भी जाना जाता है। तो जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं इसको आप मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जान सकते हो, ठीक है। मेवात की पहाड़ियाँ हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित जो आपकी अरावली श्रृंखला है ये सबसे पुरानी आपकी है और अपने वर्तमान स्वरूप में ये विशिष्ट पहाड़ियों में सिमट गई है। इसे विष्णु पुराण में क्या कहते थे? सुमेरु पर्वत या मेरु पर्वत या परिपत्र पर्वत इसको कहा गया है। मेवात की पहाड़ियाँ जो हैं अरावली की पहाड़ियों को हम कह सकते हैं। यमुना नदी जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच में पूर्वी सीमा पर बनाती है। हरियाणा और आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी में बनाती है ये यमुना नदी। हरियाणा और यूपी के बीच में पूर्वी सीमा ये बनाती हैं यमुना नदी।
अगर हम इसके उद्गम की बात करें, आपको नदियाँ का जो है एक अलग से आपको वीडियो मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए। तो जो यमुना नदी का जो उद्गम है ये हिमालय की यमुनोत्री हिमानी बंदरपूछ से जो है इसका होता है। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी के साथ हरियाणा की निम्नलिखित में से किस जिले की जो सीमा है नहीं लगती है? यहाँ आपसे नहीं पूछा गया है पानीपत के साथ लगती है, रोहतक के साथ लगती है, यमुनानगर के साथ लगती है या सोनी, नहीं पूछा गया है। तो जो यमुना नदी है उसकी रोहतक के साथ जो है सीमा नहीं लगती, ठीक है। और यमुनानगर जो है यहाँ ये हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, इनके साथ जो है रोहतक जिले में ये नहीं आती है। पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, करनाल यहाँ तक आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरती है तो वह डैश पर्वत श्रेणी है? अरावली। तो जो अरावली है वो उत्तरी पर्वत श्रेणी है, उत्तर पश्चिम में है, और एक ये पर्वत श्रृंखला है। ये उत्तरी भागों में दिल्ली के पास हरियाणा से गुजरती है और गुजरात में जाकर ये बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा की डैश सीमा पर यमुना नदी बहती है? तो जो हरियाणा की जो पूर्वी सीमा है ना, वहाँ पर आपकी यमुना नदी बहती है, ठीक है। और यमुना नदी पूर्व में जो है यूपी के मध्य सीमा को परिभाषित करती है। तो आज के यही क्वेश्चंस है। तो कैसा लगा है सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करके जाएं, शेयर आप मैक्सिमम करो, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करो, ऑल पर ज़रूर क्लिक करो। मैं आपको बता दूं इसकी प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल पर बनी हुई है, विजिट कीजिए। पहले भी मैं आपको एक बार करवा चुकी हूं, दोबारा आपको हरियाणा जी के करवाई जा रही है, लेकिन अब इसमें कुछ ट्विस्ट रहेगा। आपको जो है इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको बीच में टॉपिक्स भी करवाऊंगी जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको शॉर्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो हम सब कुछ कवर करेंगे और हमने अच्छे से तैयारी करनी है। रिवीजन आप ज़रूर कीजिए, रिवीजन आप जितनी करेंगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और अब मैं आपको बता दूं जो क्लासेज हैं अब आपकी बिल्कुल कॉन्टिन्यूस रहेंगे, अब कोई भी ब्रेक नहीं लगेगा मेरी तरफ से, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और साथ में मैं ये भी सोच रही हूँ कि हिंदी की MCQ सीरीज़ भी हम स्टार्ट कर देते हैं, जो हमने बीच में स्टॉप कर दी थी। तो अब जो है CET को हम मेन टारगेट करेंगे, एस्टेट को भी करेंगे। और अब जैसे मान लीजिए कैसे रहेगा, मान लीजिए कि एक आपका टॉपिक हो गया, मान लीजिए संज्ञा हो गया, तो संज्ञा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपको सारे के सारे मैं करवा दूंगी, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह जो है हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।